नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार उषा मेटल झांसी से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, बिजनेस ग्रुप्स में, दोस्तों में जिनको ये बिजनेस स्टार्ट करना है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों में पहुँचे और उनको इन्फॉर्मेशन पूरी मिले, ताकि उनके साथ ठगी ना हो। क्योंकि जब तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज नहीं होगी, बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है, उसमें आपको सिर्फ लॉस ही होता है। तो नॉलेज पहले लीजिए, फिर बिजनेस कीजिए। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस क्लियर करूंगा जो मैंने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बोला था। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, केवल स्क्रैप बिजनेस के लिए कितनी जगह चाहिए? तो केवल स्क्रैप बिजनेस के लिए कम से कम हमें 1000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, जिसमें केवल से निकली हुई कॉपर, एल्युमिनियम, लेड मेटल्स को सेफली रखा जा सके और प्लास्टिक को भी अपने यार्ड में सेफली रख सके। क्योंकि जो कॉस्टली मेटल होता है उसको अंदर ही रखना पड़ता है और प्लास्टिक बाहर भी रखा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गोडाउन ऐसा होना चाहिए जिसमें सेफली काम भी होता रहे और मटेरियल सेफ भी रहे। तो इस चीज़ का बिल्कुल खास ख्याल रखें कि केबल स्ट्रिपिंग मशीन के लिए कम से कम 1000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। सेकंड सवाल है, केबल स्क्रैप कहाँ से इजीली अवेलेबल होगा? तो केबल स्क्रैप आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से अवेलेबल होगा। तो डोमेस्टिक मार्केट में आप गवर्नमेंट की ऑक्शन साइट से माल खरीद सकते हैं, आप लोकल स्क्रैप डीलर से माल खरीद सकते हैं, आप डेमोलिशन साइट होती है, जो पुरानी फैक्ट्रियाँ काटी जाती है, पुरानी बिल्डिंग तोड़े जाते हैं, वहाँ से आप केबल स्क्रैप खरीद सकते हैं। आप लोकल स्क्रैप वेंडर्स जो होते हैं, छोटे छोटे कबाड़ी होते हैं, उनसे आप माल खरीद सकते हैं। डोमेस्टिक में काफ़ी ऑप्शंस है, बट डोमेस्टिक में माल इजीली अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। और इसमें कंपटीशन भी बहुत है और कॉस्ट भी इसकी कम रहती है और माल आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम होता है। तो डोमेस्टिक में काम करने का यही नुकसान है। अब इंटरनेशनल मार्केट में आपको मटेरियल तो बहुत मिल जाता है, कॉस्ट भी कम होती है खरीदने के लिए, प्रॉफिट मार्जिन भी होता है, बट जो बायर होता है वो जेन्युइन है कि नहीं है ये पता नहीं चलता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि जो लोग बाहर से लेना चाहते हैं उनके पास सही सप्लायर नहीं होता है, इस वजह से वो बाहर से माल नहीं मंगा पाते हैं गारंटी के कारण। तो उसमें भी हम उसकी हेल्प करेंगे पूरी। अगर वो इंपोर्ट करना चाहे तो हम उसको इंपोर्ट भी करके देंगे, अगर वो इंडिया में खरीदना चाहे तो हम उनको इंडिया में प्रोवाइड करेंगे। अब तीसरा सवाल है, केबल स्क्रैप कितने टाइप की होती है? तो केबल स्क्रैप तो वैसे तो बहुत टाइप की होती है, जैसे सबमरीन केबल हो गई, पानी के अंदर बिछाई जाती है। अंडरग्राउंड केबल हो गया, जो अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए जो बिजली के ट्रांसफार्मर से लेके हमारे घर तक जो आती है। हैवी आर्मर्ड केबल्स हो गई, ओवरहेड केबल्स हो गई, जैसे जेब्रा, मूस, पैंथर, जो ओवरहेड केबल्स जाती है बिजली विभाग की, इसे हैवी एक्सटेंशन तार भी कहा जाता है, केबल्स होती है ये। तो ये भी इसी की कैटेगरी में आती है। तो स्क्रैप में इसमें दो तरीके से देखा जाता है, एक mm में और एक वेट से। स्क्रैप में डील में mm और वेट का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। mm को इसलिए मेजर किया जाता है कि कितनी मोटाई है उसकी इसमें, और वेट का हिसाब इसलिए देखा जाता है कि इसमें कितना परसेंट, कितना कंटेंट माल है। और इसमें 0.5 mm से लेके 300 mm तक केबल जो मार्केट में अवेलेबल है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, केबल स्क्रैप खरीदने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है आपको? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि केबल स्क्रैप डील करने से पहले काफी बातों का ख्याल रखना है। जैसे कि सेलर ने जो केबल डिस्क्रिप्शन आपको दिया है वही माल आपको डिलीवर हो रहा है, इस चीज का खास ख्याल रखना है। जो केबल जो सेलर ने आपको देने का वादा किया है, जिस डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है उसी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से माल आपको मिलना चाहिए, इस चीज का खास ख्याल रखें आप। कॉपर स्क्रैप का सैंपल खुद से चेक करें हमेशा। जो भी कॉपर केबल का आपके पास माल का डिटेल आ रही है, आप उसको पर्सनली और प्रैक्टिकली उसको एक बार आप खुद चेक करें कितना परसेंट इसमें निकल रहा है, क्या कंटेंट है, ठीक है। केबल स्क्रैप की रिकवरी चेक करने के लिए आप मेटल प्लास्टिक में कितनी परसेंटेज है ये भी चेक कर लें। जो केबल है उसमें प्लास्टिक कितना परसेंट है, मेटल क्या कितना परसेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें 40% आपका कॉपर केबल होती है, जो कॉपर की पत्ती रहती है वो उसका परसेंट भी अलग रहता है, वो लाइट में जाता है, मिलवेरी में नहीं जाता है वो। और ऊपर से प्लास्टिक भी रहता है, आयरन की स्ट्रिप्स रहती है, ये सब पता होना चाहिए कितना परसेंट निकल रहा है। मेटल प्लास्टिक के रेट आपको अपडेट होने चाहिए पूरे इतने, क्योंकि अगर आपको मेटल और प्लास्टिक के रेट अपडेट नहीं होंगे तो आप उसको सही रेट में नहीं खरीद पाएंगे। सामने वाला आपको ज्यादा रेट में बेच देगा और आपको रेट पता नहीं होगा तो आप उसको नुकसान में चले जाएंगे। आप केबल कितने टाइप की होती हैं और केबल्स पे कितना वेट है का खास ख्याल रखें कि कितने mm की केबल है और कितना वेट निकल रहा है उसमें। केबल कंटेंट चेक कर लें परचेज करने से पहले हमेशा। अभी केबल परचेज करें, केबल डील में खास करके ये ख्याल रखना चाहिए कि केबल्स की जितनी मात्रा वो बता रहा है कि हम इतना डील आपको दे रहे हैं और इसमें इतना केबल रिकवर होगा, मतलब केबल उसने कहा है कि मैं आपको केबल 20 टन की लॉट है, 20 टन में आपको 50% रिकवरी मिलेगी। तो 50% रिकवरी के लिए आप पूरी केबल का सैम्पलिंग करें, उससे पूछे किस किस टाइप की केबल्स उसमें है सेलर से।
ठीक है। अगर आपको पता लगा कि आपने गोडाउन में माल लेके आए हो और उसने आपका आपने चेक करा तो 40% ही निकला, तो उसमें तो आपका नुकसान है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। स्क्रैप केबल खरीदने के बाद उसको रिसाइकिल करने के बाद आप कॉपर को कहाँ बेचे, प्लास्टिक को कहाँ बेचे और आयरन को कहाँ बेचे और अदर मेटल जो निकलते हैं उनको कहाँ बेचे। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल रहता है जो लोगों के अंदर हमेशा से रहता है। तो काफी लोगों ने मुझसे पूछा ये सवाल। तो भाई जो केवल रिसाइकलिंग के बाद जो माल निकलता है तो कॉपर को दो जगह बेच सकते हो। एक होता है रिटेलर और एक होलसेलर। होलसेलर जो होते हैं फर्नेस ओनर होते हैं, भट्टी वाले, जो कॉपर को रिसाइकिल करके उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आप उनको बेचोगे तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे। दूसरे होते हैं रिटेलर, जो लोकल कबाड़ी होते हैं, जो डंप करते हैं माल को अपनी जगह इकट्ठा करते हैं। तो आप उनको अगर बेचोगे तो वो आपको 10% लेस में खरीदेंगे आपसे, ठीक है। जो एक्चुअल रेट चल रहा हो उससे 10% लेस में खरीदेंगे। वो फर्नेस ओनर होते हैं, वो भी क्वांटिटी पे ध्यान रखते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी वो लेते हैं, भी वो रेट देते हैं। पूरा खेल जो उसमें चलता है क्वालिटी और क्वांटिटी का होता है। अगर अच्छी क्वालिटी का है और अच्छी क्वांटिटी में है तो आपको रेट बिल्कुल अच्छे मिल जाएंगे। अगर अच्छी क्वालिटी का है और क्वांटिटी कम है, रेट आपको कम मिलते हैं। तो इस चीज का भी खास ख्याल रखें। और जो प्लास्टिक स्क्रैप होता है वो भी इसी तरीके से आप मैन्युफैक्चरर्स को भी बेच सकते हैं और रिटेलर्स को बेच सकते हैं, और सेम टू सेम प्रोसेस वही होता है जो कॉपर में होता है, खरीदने और बेचने में। और 6th क्वेश्चन है, कॉपर और प्लास्टिक, आयरन, एल्युमिनियम, इनके मिनिमम और मैक्सिमम रेट आपको क्या मार्केट से मिल सकते हैं। तो इसमें आयरन का जो रेट रहता है 14 रुपए से लेकर 18 रुपए प्लस जीएसटी में, कॉपर का 390 से लेकर 420 रुपए प्लस जीएसटी में, एल्युमिनियम का 100 रुपए से लेकर 120 प्लस जीएसटी में, और लेड का 140 से लेकर 160 का रेट प्लस जीएसटी में ये मार्केट में चलता है। अब ये डिपेंड करता है कि इसमें कोई अटैचमेंट ना हो। अगर अटैचमेंट होगा तो रेट कम मिलेंगे और अटैचमेंट नहीं होगा तो रेट अच्छे मिलेंगे आपको। प्लास्टिक में 18 से लेकर 30 में माल सेल होता है। ये भी क्वालिटी और क्वांटिटी पे इस पे रहता है कि क्योंकि अगर आप माल बल्क में सेल कर रहे हैं तो रेट आपको अच्छे मिलते हैं, इसमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग रेट मिलते हैं। अब आपके पास केबल हो गई, रेट हो गए, सब आपको कर लिया। अब आपको चाहिए इसको रिसाइकिल करने के लिए कौन सी मशीन चाहिए। तो रिसाइकिल करने के लिए कौन सी मशीन है, इसका मैंने कंप्लीट वीडियो, पहली वीडियो बनाई हुई है, ये 3rd पार्ट है। पहली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं मशीन की डिस्क्रिप्शन, कितना पावर का होता है, कितना आउटपुट देता है, कितने वेट का है, सब कुछ मैंने वीडियो में बता रखा है। आप जाके पहला वीडियो देखिए। आपको मशीन कितने टाइप की होती है, मशीन आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी मशीन नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है, कौन सी आपके काम की है, कौन सी नहीं है। क्योंकि मार्केट में 100 प्रकार की मशीन है, 100 में से आपको एक चूज करनी होती है आपके मटेरियल के हिसाब से कौन सा आपके पास आता है। तो उसकी पूरी डिटेलमेंट मैंने आपको अपने पहली वीडियो में दी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है मैंने आपको ये बताया कॉपर केबल मशीन की कैसे रिकवरी देखी जाती है, कितना मटेरियल कितना निकल रहा है, कितना कंटेंट है उसके अंदर, कॉपर क्या परसेंट है, कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेशन की जाती है। सेकंड वीडियो में ये 3 पार्ट का मैंने बनाया था। इसमें केबल स्क्रैप रिलेटेड सारी चीजें हैं। आप चाहो तो उसको बारी बारी से देख के फुल स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और भी इंक्वायरी हो, मेल आईडी पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उसमें ले सकते हो। और माल खरीदने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए आप देखो ईमेल आईडी पे अपना प्रॉपर वे, प्रोफेशनल वे में आप मुझे LOI भेजिए, लेटर ऑफ इंटेंशन, तो मैं उसको प्रॉपर वे में आपको इंक्वायरी करूंगा। अगर सिंपल सा आप ये लिख के भेजते कितना रेट चल रहा है और कहाँ माल है, ये वो इंडियन की जो मेंटालिटी होती है उसको चेंज कीजिए, प्रोफेशनल वे में काम कीजिए, लेटर ऑफ इंटेंशन भेजिए आप, मैं आपको प्रॉपर वे में उसको ऑफर बना के आपको भेजूंगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।